हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हमने कल स्टार्ट किया था बच्चों पाठ 11 कक्षा 8 का बल तथा दाब, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं बल एंड परिमाण एंड दिशा कि परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है और ये बल पर किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है दाब, कि दाब क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दाब बल का प्रभाव। दाब को हम बल का प्रभाव भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसमें जो टर्म्स यूज होने वाली हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि फिर आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो टर्म है दैट इज द संपर्क तल। आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा कि संपर्क मीन्स जब दो चीजें आपस में टच होती हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो मैं पेपर यूज कर रही हूँ, यहाँ पर दो पेपर हैं जो कि आपस में टच कर रहे हैं, तो ये संपर्क में है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डायग्राम है वो है ईंट का डायग्राम है। एक ईंट क्षैतिज है, मतलब लिटी हुई है, और दूसरी ईंट उसके ऊपर खड़ी है। तो जो ये पार्ट है इसका ईंट का, वो आपस में टच कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इसका संपर्क तल है कि जितना भाग, अब जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है, ये इस पर टच कर रही है, तो ये इसका संपर्क तल है। ठीक है, तो जहां से कोई चीज, जब दो चीजें आपस में, दो वस्तुएं आपस में जितना पोर्शन टच करती हैं एक दूसरे को, वो होता है उसका संपर्क तल। ठीक, फिर सेकंड आता है परिमाण। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। परिमाण मीन्स मात्रा। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट है बच्चों, किसी तल पर बल लगाने से, हमने किसी तल पर बल लगाया, सपोज करो मैंने यहाँ पे प्रेस किया, बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है। मतलब जो हमने बल लगाया है कि बल का प्रभाव ज्यादा होगा या कम होगा, वो कितना इफेक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर, संपर्क तल के और परिमाण के ऊपर। ठीक है, वो कैसे निर्भर करता है ये देखिए। जैसे हमने एक बर्तन लिया है, यहाँ पर इसमें बालू भर दी है, बालू मतलब रेत भर दी है, और हमने ईंट को सीधा खड़ा किया है। अभी बताइए, सीधा खड़ा किया है, इस पिक्चर में हमने इसको लिटा के डाला है उसमें, मतलब क्षैतिज में, यहाँ ऊर्ध्वाधर में। तो जब सीधा खड़ा करेंगे, कौन सा ज्यादा जल्दी अंदर जाएगा? मैं उम्मीद करती हूँ आपका आंसर यही होगा कि इसमें जो सीधा खड़ा है वो जल्दी अंदर जाएगा कंपैरिजन टू लिटे हुए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? हमने बल तो दोनों पे समान लगाया है। ठीक है, मतलब ईंट बराबर की है, अगर ये भी जो साइज इस ईंट का है वही साइज इस ईंट का है, लेकिन जिसका संपर्क तल कम है, इसका संपर्क तल केवल इतना सा है। ठीक है, और इसका संपर्क तल इतना ज्यादा है, तो जिसका संपर्क तल कम है वो ज्यादा जल्दी अंदर जाएगी, और जिसका संपर्क तल ज्यादा है वो धीरे से अंदर जाएगा। इसको मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे ये पेंसिल है, इसके दो सिरे हैं, एक ये पॉइंट वाला है और एक ये पीछे वाला है। अब आप देखिए कौन सा, अगर मैं इसको यहाँ पर टच करती हूँ पीछे वाले हिस्से से, तो ये संपर्क तल ज्यादा हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको पॉइंट वाली साइड से टच करती हूँ तो ये केवल इतना सा ही टच हुआ है। अभी बताइए, मैंने इस पेपर को प्रेस किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इस पेपर को प्रेस किया, सेम बल लगाया, तो ये पेंसिल अगर ज्यादा शार्प होगी तो ये अंदर और पतली होगी, और अगर संपर्क तल और कम होगा तो ये अंदर छेद भी कर सकती है इस पेपर में। और अगर मैं जब संपर्क तल बढ़ गया है इसका, यहाँ पर अगर मैं संपर्क तल बढ़ा के इसको ऐसे प्रेस करती हूँ तो क्या ये इसमें छेद कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका संपर्क तल जो हमने पीछे से टच किया वो संपर्क तल लगभग इतना हुआ है, और जो हम आगे से टच कर रहे हैं वो इतना है। तो संपर्क तल अगर कम होगा, अगर टच जो है वो कम होगा, तो दैट मीन्स बल जो है वो ज्यादा लगेगा, और अगर संपर्क तल ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा, बल का प्रभाव कम होगा। बल तो इक्वल लगा रहे हैं हम, लेकिन बल का प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ पर आया समझ में? होपफुली समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे भी देख लीजिए। समान बल लगाने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने पर, हमने समान बल लगाया तो संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने पर, इस कंडीशन में, पेंसिल की नोक वाली कंडीशन में, क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव अधिक होता है। तो यहाँ बल का प्रभाव अधिक है, छेद भी कर सकता है। जबकि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर, यहाँ संपर्क तल का क्षेत्रफल ज्यादा है, अधिक होने पर बल का प्रभाव कम होता है। ठीक है, मतलब संपर्क तल का क्षेत्रफल घटेगा तो बल का प्रभाव बढ़ेगा, मतलब उल्टा होते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट है इसमें परिमाण। परिमाण पे कैसे डिपेंड करता है बल का प्रभाव, कैसे डिपेंड करता है देखिए। अब ये देखिए कि हमने क्या रखा है, पहले एक ईंट खड़ी करके रखी है, ठीक है। परिमाण मीन्स मात्रा, कि अगर हम बल की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अभी यहाँ पर हमने एक ईंट रखी है, इसने थोड़ा सा रेत विस्थापित किया, थोड़ा सा अंदर गई, फिर हमने एक ईंट खड़े करके रखी, दूसरी क्षैतिज कर दी, मतलब हमने जो बल है वो डबल कर दिया, दोगुना कर दिया बल, तो ये थोड़ा सा और अंदर चली गई, क्योंकि बल का प्रभाव पड़ा तो ये और अंदर चली गई। फिर हमने क्या किया, एक ईंट और रख दी इसके ऊपर, यहाँ पर ईंटें हो गई 2, 3 हो गई, तो क्या हुआ, ये और अंदर चली गई। मतलब बल का प्रभाव, अगर बल बढ़ा रहे हैं, बल का परिमाण बढ़ा रहे हैं, बल की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बल का प्रभाव भी ज्यादा हो रहा है। मतलब ये दोनों सेम होते हैं कि बल का परिमाण बढ़ाएंगे तो बल का प्रभाव भी बढ़ेगा, और बल का परिमाण घटाएंगे, मात्रा घटाएंगे, तो बल का प्रभाव भी कम होगा। तो संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर, संपर्क तल का क्षेत्रफल सबका समान है, यहाँ भी ये इतना ही पोर्शन संपर्क में है, यहाँ भी इतना ही है, और यहाँ भी इतना ही है। संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदल जाता है, तो आरोपित बल का परिमाण या मात्रा बदल जाती है तो क्या होता है, बल का प्रभाव भी बदल जाता है, ठीक है। किसी तल पर बल आरोपित होने से दाब उत्पन्न होता है। जब हमने किसी तल पर बल लगाया तो उससे बनता है दाब, ठीक है। दाब बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल, कि दाब का सूत्र है कि अभिलंबवत बल जो बल लगा है उस पे और बटे क्षेत्रफल। अभिलंबवत बल को प्रणोद कहते हैं, तो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इसको हम प्रतीक के रूप में क्या लिख सकते हैं, P बराबर F बटे A। बल को F से लिखते हैं फोर्स, A एरिया, तो P बराबर F बटे A। तो अगर हम इसको मात्रक निकालना होता, कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत काम में आने वाला है। और हमें P का मात्रक निकालना है, पहले इसका सूत्र लिखना है कि क्या है, मतलब सॉरी परिभाषा लिखनी है कि कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर A को 1 मान लेंगे। A बराबर एरिया बराबर 1 वर्ग मीटर। हमने F को ऐसे लिखा, A की जगह 1 लिख दिया। 1 को हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए P बराबर हो गया F। जब P बराबर F हो गया तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या बनी इसकी बच्चों, एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल क्योंकि एक हमने मान लिया है क्षेत्रफल को, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। सिंपल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, इसका जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल। अब एमकेएस मात्रक कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए, ये भी आपके बहुत काम में आने वाला है आगे। P बराबर F अपॉन A ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। तो P का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है। ये है इसका बटे का साइन, तो इसका सूत्र से वो सॉरी मात्रक क्या बन गया, सीधा सीधा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो बटे यहाँ लगा हुआ है इसको हमने इस तरह से प्रति करके लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं प्रति। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है दाब का एमकेएस मात्रक। एसआई मात्रक पास्कल है, तो दाब का एमकेएस मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आप, सेब को पैनी छुरी से काटना। हमने दो वो लिए हैं नाइफ, चाकू। एक तो बिल्कुल शार्प है, एकदम शार्प है, बहुत ही तेज चलने वाला, और एक है थोड़ा सा ब्लंट, मोटा चाकू है। तो सेब किससे जल्दी कटेगा, जो शार्प वाला है उससे, नुकीले से, या फिर जो मोटा है उससे। ऑब्वियसली शार्प उससे कटेगा। क्यों, क्योंकि जब हम टच कर रहे हैं उसको तो संपर्क तल कम हो गया है, मोटे वाले का संपर्क तल ज्यादा होता है, तो कम वाले में बल का प्रभाव अधिक होगा। दूसरा है दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना। वही जैसे मैंने पेंसिल से बताया था, अगर हम यहाँ पे पिन ले लें और हम पिन कोड लगाएं तो ऑब्वियसली वो जल्दी गड़ेगी इन कंपैरिजन टू मोटी चीज, ठीक है। ट्रकों में 4 की जगह 6 टायरों का प्रयोग करना। अगर हम 4 टायर लगाते हैं तो संपर्क तल कम हो गया, 6 टायर लगाएंगे तो संपर्क तल बढ़ गया। संपर्क तल बढ़ने से क्या होगा, जो उसके अंदर ट्रक में बल है, जो सामान भरा हुआ है उसका जो बल है वो कम लगेगा पृथ्वी पर, और अगर 4 टायर होंगे तो बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ संपर्क तल कम हो रहा है तो जो दाब है वो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, और जो अगर ज्यादा है तो दाब कम हो रहा है। स्कूली बस्तों में डोरी की जगह चौड़े पट्टों का प्रयोग करना। अभी तो ये क्या होता है, जो बैग होते हैं बच्चों के, उसमें एक तो ऐसे डोरी होती हैं लगी हुई, डोरी वाले बैग आते हैं, और एक आते हैं जिनमें
मोटी मोटी पट्टियाँ लगी होती हैं। पहले तो मोटी वाली पट्टियों के ही चलते थे, अब थोड़ा पतली वालों के आ गए हैं। तो जो मोटी पट्टियाँ हैं उसमें संपर्क तल बढ़ गया है, इसका मतलब दाब कम लगेगा। इसमें पतली डोरी वाले में संपर्क तल कम है, तो इसका मतलब दाब ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब बैग ज़्यादा भारी लगेगा, इसमें बैग हल्का लगेगा। होपफुली बच्चों दाब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।